और तुम जानते हो दुनिया में अलग अलग ढंगों के समाज हैं और अलग अलग बातों को सम्मान मिलता है। अफ्रीका में एक कौम है जिसमें महात्मा अपने आधे बाल काटता, सिर्फ सामने के आधे बाल काट लेता, तो त्यागी। अभी तुम्हारे यहां कोई काटेगा तो तुम समझोगे क्या सर्कस आया है या क्या बात, लेकिन वहां वो समझा जाता त्यागी। अफ्रीका में एक और दूसरा समाज है जिसमें स्त्रियां सुंदर समझी जाती हैं अगर उनके ओंठ बहुत चौड़े और बहुत बड़े हो, तो ओंठों को बड़ा करने के लिए पत्थर लटकाते ओंठों से बांध के। भद्दे हो जाते ओंठ, बेहुदे हो जाते ओंठ, मगर सौंदर्य तो स्त्रियां राजी हैं वही करने को। इसमें सम्मान मिलता है, अहंकार की तृप्ति मिलती। लोग चेहरे गूद लेते हैं, गुदने से बेहुदे हो जाते, लेकिन अगर समाज में सम्मान मिलता है तो लोग गुदवाने को राजी, पूरा शरीर गूद डालते। समाज जिस चीज को सम्मान देता वही लोग करने को राजी। चीन में हजारों साल तक स्त्रियां अपंग हालत में रही। छोटी सी बच्चियों के पैरों में लोहे के जूते पहना दिए जाते थे ताकि पैर बड़े ना हो। पैर का छोटा होना कुलीनता का लक्षण था, सौंदर्य का लक्षण था। इतना छोटा कि जो सच में कुलीन स्त्रियां होती थी उनको तो 2 स्त्रियों का सहारा लेके चलना पड़ता था, क्योंकि पैर इतने सिकुड़े रह जाते, बड़े ही नहीं होते। तो इतने बड़े शरीर को कैसे संभालेंगे? पूरा शरीर तो बड़ा हो जाता और पैर रह जाते बहुत छोटे छोटे। लेकिन स्त्रियां इसको सहने को राजी थी, क्योंकि उनके पैरों की छोटाई प्रशंसा लाती थी। यूरोप में स्त्रियां बड़े ऊंचे एड़ी के जूते पहनती। उतने ऊंचे एड़ी के जूते पहन के चलना सुविधापूर्ण नहीं। जरा चल के देखो तो पता चले, जरा कोशिश करना, चारों खाने चित्त गिरोगे। मगर उसका अभ्यास कर लेती। जितनी ऊंची एड़ी उतना सौंदर्य समझा जाता है, तो उसको भी करने को तैयार है। जैसे स्त्रियां सौंदर्य के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ओंठों पर रंग पोते हुए, भद्दे रंग, बेहुदे रंग, और जब दूसरों से लोग सीखते हैं तो और भी भद्दापन और भी बेहुदापन हो जाता है, क्योंकि उनमें उतना सुसंस्कार भी नहीं होता। आंखों पर रंग चढ़ाए हुए, आंखों की पलकों को रंगे हुए, झूठे आंखों पे बाल लगाए हुए, जिस चीज को सुंदर समझा जाता है स्त्रियां वही करने को राजी। उससे अहंकार की तृप्ति मिलती। और तुम्हारे महात्माओं में और तुम्हारी स्त्रियों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं, मनोवैज्ञानिक तो जरा भी फर्क नहीं। कल मैं पढ़ रहा था कहीं, एक आदमी ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि अगर तुम अपनी पत्नी को सताना चाहो तो सबसे बड़ी तरकीब क्या होगी? उसने कहा सबसे बड़ी तरकीब ये होगी कि 500 नई साड़ी खरीद लाऊं, कमरे में रख दूं और दर्पण हटा लूं। बस पगला जाएगी एकदम। दर्पण तो चाहिए ही चाहिए, और जितनी ज्यादा साड़ी हो उतना दर्पण साफ चाहिए, क्योंकि दर्पण में देख देख के तय करना है कौन सी लोगों को रुचेगी, कौन सी लोगों को जचेगी। घंटों स्त्रियां साड़ी पहनने में लगाती, घंटों, किसी तरह शरीर को सुंदर बना के चारों तरफ घुमाना है। और तुम्हारे महात्मा, अगर तुम उनको देखो तुम भी बहुत हैरान हो जाओगे। घंटों लगते हैं किसी को शरीर पर भभूत रमाने में, घंटों लगते हैं तिलक इत्यादि लगाने में। उसके लिए भी आईने की जरूरत पड़ती ही। तिलक लगा रहे हैं, हाथ पैर पर तिलक लगाए जा रहे हैं, भभूत रमाई जा रही है।
साज श्रृंगार हो रहा है, क्योंकि इसको सम्मान मिलता है।